बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब। आज सुप्रीम कोर्ट में अदालती साल का पहला दिन और एक बड़ी तकरीब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई। आज की जो तकरीब थी उसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उन्होंने भी इस तकरीब से खिताब किया और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के और सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने भी खिताबात किए। आज की तकरीब का मुख्तसर अहवाल तो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उसके बाद हम तबसरा लेंगे हसनात मलिक साहब से कि जुडिशरी के अंदर जो एक रिफ्ट है, जो एक आप इख्तलाफात कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का चंद दिन पहले जो है वो एक ख़त आया, तो उसके ख़त के भी कुछ जवाब जो है वो आज जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपनी इस तकरीर में देने की कोशिश की। आज की तकरीर का जो मुख्तसर अहवाल है, सबसे पहले अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने बात की, सारी बातें उन्होंने मुख्तलिफ की, लेकिन एक जो नई बात थी वो ये थी कि अदालतों को जो पॉलिटिकल मामलात हैं, सियासी मामलात में, उनमें नहीं उलझना चाहिए। उसकी वजह से पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल है, उसके जो वाइस चेयरमैन थे उन्होंने बहुत सारी बातें की, उनकी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी फैसले कानून के मुताबिक होने चाहिए, किसी मकबूल नारे की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। और उन्होंने भी उर्दू में तकरीर की, और उर्दू में वैसे तो कानून कहते हैं, तो उन्होंने कानून को कानून पढ़ा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, तो वहाँ बैठे हुए जो वकला थे वो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आए तो उन्होंने आईनी बेंच की जो कारकर्दगी है उस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच के आने के बाद ज़ेरे इल्तवा केसेस में मुसलसल इजाफा परेशान कौन है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने ये बात की है। असल में साकिब बशीर ये चाहते हैं आईनी अदालत अपने जज। आप इसके ये बड़े अरसे से एक नैरेटिव बन रहा है कि आईनी बेंच नाकाम हो चुका है, यही जज आईनी अदालत में प्रमोट हो, इसी तरह फैसले करें और हमारे जज नए आए, तो आईनी अदालत का ये एजेंडा है। आप समझ नहीं रहे। हाँ, तो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और आईनी बेंच भी खुश होगा ये बात करके। आईनी बेंच के वहाँ पे जो करता धरता है वो मौजूद थे आज की तकरीब में, तो उन्होंने डायलॉग की बात की। वैसे तो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार काउंसिल के करने के जो काम है उनमें तो वो नाकाम हमें नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी डायलॉग बलूचिस्तान के इशू पे डायलॉग होना चाहिए। और हालिया तरमीम की भरपूर उन्होंने तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो 26वीं आईनी तरमीम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पब्लिक करने का उन्होंने मुतालबा किया, और ये भी कहा कि कोर्ट फीस जो है वो कम की जाए। इसके अलावा जब CJP आए चौथे जो मुकर्रर थे, तो उन्होंने 3-4 बातें की इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा गाड़ियाँ हमने 9 से 2 कर दी हैं। वो कहते हैं हम रेड जोन में रहते हैं, तो इसलिए इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। अगर तो रेड जोन से बाहर जाना हो, शहर से बाहर जाना हो, फिर हम उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम। मैंने अपनी जो है वो मेरा जो प्रोटोकॉल है उसके में 9 गाड़ियाँ थी, तो वो हमने 2, क्योंकि रेड जोन में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। ये बताएं याह्या अफरीदी साहब ने कौन सा काम तारीखी किया है, या कौन सा मामला जिससे कोई थ्रेट हो? ये भी है। उन्हें कहीं से भी मेरा ख्याल है नहीं है, वो माशाल्लाह वैसे भी घूमते फिरते रहे। उसके बाद उन्होंने बात की प्रोटोकॉल, वैसे वो मेरा ख्याल है उनकी तबीयत, वो कहते हैं प्रोटोकॉल नहीं है। चाइना, उन्होंने चाइना की बात की, टर्की की बात की, फिर अजरबैजान। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश, उनके चीफ जस्टिस से हमें मिले हैं, तो उन्होंने कहा जी यहाँ चाइना मॉडल वैसे आ रहा है, सुना है कि चाइना मॉडल जुडिशरी में राइज होने की इत्तलात हैं। अच्छा, ये बड़े अरसे से एक काम जारी था कि चाइना मॉडल आज बहुत तारीफ की उन्होंने कहा हम चीफ जस्टिस साहब चाइना से मिले, तो उन्होंने कहा जी 5 साल का हमारा उनके साथ मुआहदा। उन्होंने कहा जो मर्जी आप चाहें तो हम आपके देने के लिए तैयार हैं। हमने 40 जुडिशल ऑफिसर वहाँ पे सालाना भेजा। देखिए चाइना मॉडल ये है कि एग्जीक्यूटिव की कोई पॉलिसी है उस पर अदलिया एंडोर्स करे, खामोश रहे, किसी को मर्जी कोई जो जाती किसी के इंडिविजुअल राइट है उनकी तरफ ना देखे। अच्छा, स्टेट के राइट को प्रोटेक्ट करे, ये चाइना मॉडल है। और चाइना मॉडल ही अब तकरीबन आप कह सकते हैं नाफुल अमल है। आप उसके बाद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी वो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से हमने बड़ा ज़बरदस्त जनाब बैठे हैं हमने, और जो एडवोकेट जनरल्स हैं उन्होंने, और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, उन्होंने यकीन दहानी कराई है अटॉर्नी जनरल ने कि इस पर जी जो स्टेट है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो एक मैकेनिज्म बना रही है कि ऐसे लोगों को जब वो उठाया जाए या गिरफ्तार किया जाए तो उनको पेश किया जाए। तो ये जबरी गुमशुदगी का भी उन्होंने क्रेडिट लिया कि इसको हमने बड़ा जो है देखा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और
अदलिया के लेवल पर जो मुदाखलत का इल्ज़ाम आता है उसको एड्रेस करने के लिए हमने एक मेकनिज़म बनाया है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में गिलगित बल्तिस्तान के एक मजिस्ट्रेट में बैठा हुआ जो मजिस्ट्रेट है वो भी अपने आप को अकेला जो है वो महसूस नहीं करेगा, कि उसको पता होगा कि मुझे अगर किसी ने जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक बचा सकता। अभी अगर इरशाद हसन खान की मार्शल्लाह अदवार में वो भी चीफ जस्टिस है, उनकी तकारीर देखें जी, अनवारुल हक की तकारीर देखें, इसके अलावा जो अब्दुल हमीद डोगर की देखें जिन्होंने PCU की वो भी इसी किस्म की तकारीर होती है। अच्छा, इसी तरह की कॉस्मेटिक चेंजेस को करके प्रमोट किया जाता है। असल जो चीज़ है जो अब आप बताएं तो मैं आप यानी है कि क्या याही अफरीदी साहब ने बात की कि हमने लोगों का जो ट्रस्ट है जुडिशरी में वो बहाल करने के लिए कोई इकदाम किए हैं। AI को कह रहे हैं हम AI 6 महीने बाद AI को नाफिज कर देंगे। AI क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि जजेस और आसानी हो जाए। अच्छा, इसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के वो बात की मुदाखलत के हवाले से कि मुदाखलत के हवाले से हमने रोकने के लिए बड़ा मैकेनिज्म बनाया। अच्छा। फिर अटॉर्नी जनरल की उन्होंने तारीफ की कि 2 अरब रुपया उन्होंने हुकूमत से लेकर दिया है और सोलर और लाइब्रेरीज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दूर दराज इलाकों पे जो मसाइल हैं वो हम जो ख़त्म करने जा रहे हैं। मुदाखलत की वैसे ज़रूरत है अब? ये है। वैसे मुझे ये बताएं, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को कहा है कि मतलब हर एक चीफ जस्टिस को कहा है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कहा है कि मुदाखलत के हवाले से ये मैकेनिज्म जो बेनिफिशियरी है मुदाखलत के, मुझे ये बताएं 26वीं तरमीम एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस अलाउ कर रही है, लीजिटिमेट कर रही है, उसके बेनिफिशियरी अब्दुल हमीद सरफराज डोगर 16वें नंबर से लाए गए, उनको एक वोट से चीफ जस्टिस बने। उससे बड़ी इंटरफेरेंस क्या है कि सीनियर जजेस को जिस तरीके से किया वो उन्होंने उनको बाईपास किया, सुपरसीड करा। पेशावर हाई कोर्ट में जो और अभी फुल कोर्ट में क्या हुआ है? हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जी इस्लामाबाद, पेशावर हाई कोर्ट में जूनियर जज को लाए, वो अब यहाँ जो है वो इंटरफेरेंस रोकेंगे जो बेनिफिशरी हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव के बेनिफिशरी, क्योंकि उन्होंने सीनियर मोस्ट को इग्नोर किया, कामरान मुल्ला खेल को। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम को हुकूमत नहीं लाने दे रही थी, हालांकि याही अफरीदी साहब और 6 जजेस ने कहा कि उनको लाएं नहीं। तो ये जजेस जो इंटरफेरेंस, और याही अफरीदी खुद है 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं, जो तीसरे नंबर से आए हैं वो अगले 2-3 साल चीफ जस्टिस नहीं बन पाते। वो अब कौन सी एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस रोकेंगे, डोमिनेंसी रोकेंगे? ये खुद इटसेल्फ है। और दूसरा ही बात यह है कि जो निज़ाम नाफिजुल अमल है 26वीं तरमीम के बाद साकिब, अगर कोई जज हुकूमत को नाराज़ करेगा वो फारिग हो जाएगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है जुडिशल कमीशन, जहाँ डोमिनेंसी एग्जीक्यूटिव की है। अगर कोई जज नाराज़ करेगा उसकी प्रमोशन नहीं होगी, जुडिशल कमीशन में उसको वोट नहीं मिलेगी। मुझे बताएं, याही अफरीदी साहब मिन्नतें तरले करते रहे मियाँ गुल को चीफ जस्टिस बनाने के लिए, अगलों ने नहीं बनाया। ये कहते रहे कि हम जी सुप्रीम कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को चीफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाएंगे। अगर हम मानते किसे, इन्होंने मीडिया में बड़ी बड़क मारी थी कि हम देखें अगर उनकी बात सुनते तो हम उनको लाते ना जो वो लाना चाह रहे थे। तो वो फिर उन्होंने 2 हफ्ते बाद मैसेज दिया कि हम ला रहे हैं, जो करना है करें। और फिर उसके बाद अभी उनका नोटिफिकेशन भी नहीं था, उनको उसमें आईनी बेंच में भी शामिल करवा दिया। तो अब इस अच्छा अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ था और आईनी बेंच में शामिल हो गए। देखें इस वक्त नहीं, उसकी मीटिंग का ऐलान हो गया था, क्योंकि ही हो गया दूसरे दिन। देखें इस 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल सरेंडर हो चुके हैं। अगर आप देखें 26वीं तरमीम का एक लफ्ज़, इसका मतलब है सरेंडर टोटल। अब ये सरेंडर हो चुकी है सारा कुछ, और कहते हैं जी हम एग्जीक्यूटिव से ये कर रहे हैं। अब तो ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे बताएं, ब्यूरोक्रेट तो फिर भी कुछ पोजीशन ले लेगा। कौन सा जज जो अपनी प्रमोशन को ख़राब करने के लिए पोजीशन लेगा? ये वो चीज़ें थी जो डिस्कस करने की मंसूर अली शाह ने जो बातें की थी उनको डिस्कस करना था, अच्छी बातें। इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि इरशाद हसन खान इससे अच्छी तकरीर करते थे, अनवारुल हक भी में भी अच्छी तकरीर करते हो। जस्टिस मुनीर इनसे बड़े जज थे जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी से वो पूरा वो किया सिस्टम। जस्टिस मुनीर की जो जुरिस्प्रूडेंस जो आम केसेस में, वो अभी भी लोग बड़े मुद्दा हैं, कहते हैं कि उसने बड़ा काम किया है पाकिस्तान, लेकिन उसने वो जो फैसला किया वो नजरिया ज़रूरत के तहत जो असम्बली तोड़ने वाले जो इकदाम था उसको एंडोर्स किया, उसके बाद उसकी क्या हालत है? यहाँ तो अपना इंस्टीट्यूशन सरेंडर हो चुका है। अब मुझे बताएं, इस इंस्टीट्यूशन में सबको पता है, ये जो कहते हैं कि हम डिसिप्लिन, हम वो ट्रांसपेरेंसी लाए, मुझे बताएं वो अरबों रुपए का जो केस कराची से आया, वो ग्रीन ट्री, वो जो कंपनी का केस, एक दिन फाइल होता है, दूसरे दिन लग जाता है, और उसमें इतलात ये है, मुझे उस
केस के एक वकील ने बताया 1 अरब रुपया तकरीबन फीसों की मद में वकीलों को दिया जा चुका है, दोनों तरफ से। 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया तकरीबन। एक वकील ने कहा जी 25 करोड़ रुपए दें, मैं हर तरफ से मामला ठीक करूँ। और अब और भी कई हैं ऐसे। दूसरी तरफ से भी उसमें 6 सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अंगेज हो चुके हैं। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी है, खाक ट्रांसपेरेंसी। और जिस तरीके से उस बेंच को, उस केस को लगाया गया, जैसे शायद बिलाल विच इज नोन एज प्रोसीजर जज, जिन्होंने आईनी बेंच की हमायत की, अभी 18 तारीख 18 जुलाई को इलाज को खिताब हो रहा है और 3 को प्रेस रिलीज जारी हो रही है। 18 जुलाई को तकरीब हुई, 3 सितंबर को प्रेस रिलीज जारी हुई। देखें, 26वीं तरमीम जब तक डिसाइड नहीं होती, लीजिटिमेसी इज अंडर क्वेश्चन है। या फरीदी साहब बेशक चीफ जस्टिस बने, अब्दुल हमीद डोगर भी चीफ जस्टिस बन गए थे, इसके अलावा और भी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर आईनी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं विल ऑफ द पार्लियामेंट को रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं समझता हूँ कि विल ऑफ द पार्लियामेंट तो चले ठीक है, ये विल ऑफ द पीपल नहीं है। उसके बाद अगर ये है भी तो क्या कल अगर पार्लियामेंट कहती है कि जी ये जज घर जाए, हम ये कैबिनेट ऐसी कोई केसेस के लिए इधर बैठा देंगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। या आईनी बेंच में जिस तरह वो अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि हर दौर पूरी दुनिया में जब भी जहाँ भी जुडिशल डिक्टेटर आए, अथॉरिटेरिज्म आई, वहाँ इस किस्म के बेंच बनाए गए जहाँ सिक्योर किया जाए अपने मामलात को। तो ये वो चीज़ें हैं, जब तक 26वीं तरमीम डिसाइड नहीं होती, ये जो इक़दामात हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये तो तकरीर अगर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार करते, उस लेवल की तकरीर थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये काम किया। चीफ जस्टिस की तकरीर होती है कि लोगों का एतमाद अपने आप पे, कौन सी बात आपने लोगों का ट्रस्ट डेवलप करने की है। आप कहते हैं जी वो जो है वो एग्रीव्ड है मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, लेकिन आप बेनिफिशरी हैं। केस जब तक 26वीं तरमीम का साकिब नहीं लगता, ये सुप्रीम कोर्ट की कोई लेजिटिमेसी नहीं। बेशक ये 5 साल, 10 साल, 15 साल बैठ जाए, एक न एक दिन इनको सारी चीज़ों का जवाब फिर देना होगा। जज साहब थे जैसे जमाल खान मंदोखेल, उनसे पूछा गया कि कब तक लगा रहे हैं ये केस 26वीं आईनी तरमीम का, तो उन्होंने कहा हमारी कोशिश है कि जल्दी लग जाए। कोशिश, वो आईनी बेंच की कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन मोहम्मद अली मदर जो नेक्स्ट उम्मीदवार बनाए, नेक्स्ट चीफ जस्टिस, और उसके बाद जो हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उनको वो कन्विंस कर पाए। अब मुझे पता चला है कि बड़े अरसे से जमाल मंदोखेल कह रहे हैं कि आईनी बेंच के जो जजेज हैं वो बैठ के रूल्स बनाए, उस पे मीटिंग नहीं बुलाती। वो अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि वर्ड में लिखा हुआ है, हम मेरी डिस्क्रिप्शन है, मैं जिसको लाऊं आईनी बेंच में जिसको ना करूँ। हाँ अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं। अब मोहम्मद अली मदर भी है, उन्होंने उस दिन ओपन हेयरिंग में कहा कि मे का वर्ड है। तो ये लेजिटिमेसी का हाल है। अगर आइन में लिखा हुआ है कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वैसे उनकी भी तकरीर अगर हो जाती, टीवी चैनल पे चल जाती, तो पता चलता। सही बात है, दुनिया को पता चलता पाकिस्तान में कैसा आईनी निज़ाम, यानी आईनी बेंच जो है वो काम कर रहा है। और फिर हम जो याहिया फरीदी साहब कहते हैं जी मैं ट्रांसपेरेंसी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो कमेटी जिस तरह वर्क कर रही है, उसके बाद क्या ट्रांसपेरेंसी है। मंसूर अली शाह के बकौल कोई मीटिंग नहीं होती, रोस्टर जारी किया जाता है, जूनियर जजेस को 3-3 रुकनी बेंच, सीनियर को 2-2 रुकनी बेंच। इसका जवाब आज मैं तो आज बड़ा था कि 3 दिन इनको मिल गए हैं, मंसूर अली शाह ने इनको 3 दिन। ये जितने सवाल उन्होंने उठाए, इनका जवाब आज याहिया फरीदी साहब पब्लिक में रखेंगे। उन्होंने एक चीज़ की कि जी सुप्रीम कोर्ट रूल्स मैंने सर्कुलेट किए। भाई आप जजेस को इकट्ठा बिठाने में क्या मजबूरी है? वजह यह है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, इनकी रीजन लॉजिक इतनी है कि ये मेजॉरिटी को मैं भी कन्विंस ना कर दें। तो ये सर्कुलेशन करके साथ खुद जाके 2-3 लुकमे दे के, जिस तरह इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का केस में कमेटी का फैसला नहीं माना, जिस तरीके से 26वीं तरमीम का केस इन्होंने नहीं लगाया और जजों से एक सीक्रेट पोल करवा लिया, उसके बाद आप मुझे बताएं साकिब कौन सी ट्रांसपेरेंसी रह गई है, कौन सी लेजिटिमेसी रह गई है? ये वो सारी चीज़ें, ठीक है सिस्टम चल रहा है, 27 लाख रुपए तनख्वाह, होंडा सिविक, सारा कोई निज़ाम, क्योंकि इस वक्त हुकूमत एग्जीक्यूटिव को चाहिए वो जज जो उनके मामलात, उनकी पॉलिसी को ना छेड़े। ये वो कर रहे हैं याहिया फरीदी साहब। इस वजह से मेरा ख्याल है कि कोई परेशानी नहीं है हुकूमत को और इनको भी। बाकी ये तकरीर बेशक ना करें, खुद ही अपने आप को एम्बेरस करते हैं। अच्छा, इसमें जो याहिया फरीदी साहब ने जो सर्कुलेशन वाली आपकी बात की, उसमें क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल उठाया था, तो इन्होंने कहा कि 50 साल के बाद एक जो है वो डॉक्यूमेंट, उसमें तब्दीली हम करने जा रहे थे, तो ये कहा गया जी सर्कुलेशन के जरिए क्यों आपने मंजूरी करवाई है? तो उन्होंने कहा 50 साल के बाद हम करने जा रहे थे, तो इससे में हम देना चाह रहे थे कि भेज दें और वो देख लें। और साकिब आपको पता है
सुप्रीम कोर्ट में हर किस्म के जज, कुछ जज होते हैं जिनको अटेंशन बतानी पड़ती है कि ये खामियां हैं। अगर ये मीटिंग 5 दिन लगातार छुट्टियों में जी हो रहती, सकती है। फुल कोर्ट ये रूज आकर 50 साल बाद कर रहे थे, 3 दिन 4 दिन लगातार मीटिंग चलती रहती, क्या आ रही थी? आप एक गोल अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। आप 3 दिन मीटिंग रखते, हर एक के तफाज़ात दूर होते, फिर बात थी। लेकिन मसला ये है कि हसनात मलिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स मंजूर हुए 6-5 से। उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है, ये मुतफ़िका शिक्का की ज़रूरत ही नहीं है, 6-5 वोट पूरे हैं तो बस बात खत्म। कोई देखिए 26वीं तरमीम के बाद रीज़न लॉजिक नहीं है। 26वीं तरमीम के बाद वोट मैटर करते हैं, और वोट वो जो 26वीं तरमीम के बाद बने हैं, यानी उसके ज़रिए बने हैं, और जिनको बेनिफिट हो रहे हैं वो फिर हुकूमत के साथ हैं। यही सिलसिला चल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि अगर जजेस ही डिबेट नहीं करेंगे, आज याहिया अफरीदी ने कहा जुडिशल कमीशन की 31 मीटिंग हुई, 31 मीटिंग में आपने सरेंडर किया, आपने 50 के करीब एग्जीक्यूटिव के प्रो एग्जीक्यूटिव माइंडेड जजेस को अपॉइंट करवाया, आपने प्रो एग्जीक्यूटिव जजेस को एलिवेट करवाया। ये एक संगीन किस्म का चार्ज है कि आपकी, मुझे बताएं यूनानिमस कितने जज अपॉइंट हुए हैं जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कोई आपको एका तो कहीं कोई मिलेगा, बहुत मुश्किल है। मतलब 1 या 2 3 वो शफी सिद्दीकी साहब को शफी सिद्दीकी शायद किया गया, या और चीज। हालांकि शफी सिद्दीकी साहब कौन से मतलब अच्छे जज हैं, हर लिहाज से रीजनेबल जज, बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि जब एग्जीक्यूटिव की वोटों से जज अपॉइंट होंगे तो फिर क्या? याहिया अफरीदी साहब तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उनको बनवाना चाहते थे, बार बार उन्होंने कन्विंस करने की हाथ जोड़े। हालांकि अब देखे ना, वो सारा कुछ था। अगर ये आमिर फारूक को वोट ना देते ना याहिया अफरीदी, तो आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट में ना आते। ये अगर सरफराज डोगर की एंडोर्स ना करते तो ये कहते कि नहीं भाई पहले सीनियरिटी बताएं। ये सारे इनकी पूरी एयानत है। अब माजरत के साथ क्या कहते हैं ये SJC पे उन्होंने कहा 64 जो फैसले हो चुके हैं, जो कंप्लेंट्स थी 72 जो SJC मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान के पास 72 गई हुई है। अच्छा, इसका मतलब है उनके पास पड़ी हुई है कि आप असेस कर। उसके लिए खबर ये है कि 14 तारीख सरफराज डोगर साहब आ रहे हैं सुप्रीम जुडिशल, 14 सितंबर को। अब ये अलमिया देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो मेंबर हैं, वो सरफराज डोगर जो लाहौर हाई कोर्ट में 15 नंबर थे, जिनको याहिया अफरीदी साहब यहाँ लाए, कहते रहे सीनियरिटी इसको इनकी बॉटम लाइन है। याहिया अफरीदी नहीं मानते, ये अलमिया है। याहिया अफरीदी साहब का फेलियर है, माने कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ कि मैं एक जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन हुकूमत ने बना दिया। ठीक है, सरफराज डोगर अब वो जुडिशल इंटरफेरेंस पे भी पॉलिसी बना रहे हैं, मिसिंग पर्सन पे भी पॉलिसी बना रहे हैं। अब वो जजेस निकालने के लिए भी वो आ रहे हैं, और उसके लिए आपको भी पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट जो है वो अभी पेंडिंग है। वो लेकिन उनमें तो वो नहीं बैठेंगे ना, नहीं बैठेंगे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखें वो होता है मर्जी जज की। और आपका क्या ख्याल है सरफराज डोगर साहब? वो तो बेंच पे मर्जी होती है, यहाँ तो नहीं, जज पे मर्जी होती है। आईनी तौर पे जज मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरफराज डोगर की मर्जी होगी कि वो उससे उठें या ना उठें। बिल्कुल, जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, जब 5 जज उनके खिलाफ एक कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, डायरेक्टली वो मतलब मामलात हैं, चीजें हैं, तो उसमें फिर वही बैठकर उसका फैसला कर देंगे। बिल्कुल, मेरा ख्याल उनको जो जुरिस्प्रूडेंस यही है कि जज ने खुद डिसाइड करना है। अच्छा, और आपसे ज्यादा कौन जानता है कि डोगर साहब उठेंगे या बैठेंगे? वो खत लिखे थे जस्टिस बाबर सत्तार। तो देखें, ये जो याहिया अफरीदी साहब किस दुनिया में रह रहे हैं, इनकी जो तकरीर है, मुझे बताएं ग्राउंड रियलिटी से कितनी दूर है। एक वो चीज़ जो बात की हो, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, आप पूरे इंस्टीट्यूशन के चीफ हैं, आप ये जो है ये रिश्तार लेवल की ऑटोमेशन और ये चीज़ें ये भी अच्छी हैं, लेकिन आपने जो असल चीज़ है वो इंडिपेंडेंस सिक्योर करानी है। आपने 26वीं तरमीम जो अंडर क्वेश्चन है उसको डिसाइड करवाना है, ना आपने लगाया ना आईनी बेंच को करने दिया। अब इतलात ये हैं कि वो नज़र अब्बास वाला केस था कंटेम्प्ट, हालांकि वो इंफ्रक्चर्स हो चुका है, उसमें जजमेंट अब लिखी जा रही है, उसमें सपोर्ट मिलेगी। आईनी बेंच याहिया अफरीदी साहब को तफव्वुज़ देता है, याहिया अफरीदी साहब आईनी बेंच को देते हैं। अब मंसूर अली शाह साहब पे बेबी क्वेश्चन हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, आज आपने एक नोट किया कि 4 जज जो हैं वो फौरन निकल गए। मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला और आयशा मलिक, 4 जज फौरन निकल गए, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया चीफ जस्टिस।
इसके अलावा कुछ जज कर्टसी में, लेकिन मुझे और आपको ऑफ द रिकॉर्ड मिले हैं, उन्होंने हाल बताया, यकीन करें उन्होंने वो रोए नहीं है, लेकिन जो हालात हैं वो मैं आपको बताऊँ जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि जो हालात इस वक्त। फिर जो है वो उसके बाद जिस तरीके से आज हुई सूरत हाल, तो आपने कौन सा काम किया। आप इस वक्त देखें, वो जज जो हुकूमत के फेवरेट हैं वही ड्राइविंग सीट, वही चीज़ों को चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो फुल कोर्ट मीटिंग है आज की वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें मुझे लगता है कि मंसूर अली शाह वहाँ फिर रीइटरेट करेंगे कि मेरे ये सवाल है, इनका जवाब दिया जाए। अब वहाँ अंदर की जो स्टोरी आएगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और यही अफरीदी साहब में भी वहाँ कुछ बताएं एक एक करके। लेकिन एक चीज़ आपने देखी, आपने भी एक आईनी बेंच के मेंबर से बात हुई, यही अफरीदी साहब को वो आईनी बेंच के जजेस और खासकर कमेटी के मेंबरान सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी बोल, नंबर पूरे हैं या अफरीदी साहब के पास? नंबर तो 7 जज नए आप ले आए हैं मौजूदा। उस वक्त जो 15 जज थे ना, असल वो वहाँ से कहानी शुरू होती है। 26वीं तरमीम के बाद आप बेनिफिट होके एक जज जो है वो आ गया है, वो उसने क्या डिसाइड करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या तो फिर ये है कि जिस तरीके से सलाउद्दीन पवर पे सवाल उठा तो रिक्यूज कर गए। अब 7 जज क्या रिक्यूज करेंगे? जिन्होंने रिजर्व सीट केस में रिक्यूज नहीं किया वो आप करेंगे। आप करेंगे बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें हैं वो ये है कि आपकी लिजिटिमेसी पहले अपनी करें, उसके लिए चाहे आप खुद ही ठप्पे लगा दें, आईनी बेंच के सामने रख दें, लेकिन 26वीं तरमीम क्यों नहीं डिसाइड हो रही? क्या 27वीं का वेट किया जा रहा है? अब जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार बार ग्रुप है वो कि इसका महीना रह गया, इस महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं, ये सारे 27वीं तरमीम के हामी हैं। मेरा ख्याल है कि अगर 27वीं तरमीम पहले आ जाती है, बार वाले कहते हैं, वकील कहते हैं कि इसको लेट होने दें, लेकिन जो जिन्होंने लानी है उनको बारों के इलेक्शन से क्या है, वो कहेंगे फॉर्म 47 यहाँ भी बन जाएगा। मतलब कोई ऐसा परेशान क्यों होते हैं? लेकिन अगर दूसरा ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप बरसर इक़्तिदार आता है, फिर जजों के लिए, हुकूमत के लिए कोई परेशानी नहीं, जजों के लिए जज जो है ना, वो जो मौजूदा जज है ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, उनको सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। आज भी जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड हुई हैं वो आईनी बेंच के जज कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो चाहते हैं कि कोई उनको एक्सपोज ना करे मौजूदा हालात में। ऑफ द रिकॉर्ड ये पब्लिकली ना, अब अतर मिनल्ला या मंसूर अली शाह ने जब सवाल उठाए उसकी इस वजह से परेशानी है कि यार ये पब्लिक में बात करके हमें क्यों एक्सपोज करें। तो मेरा ख्याल है कि जो अब हालात बन रहे हैं, ये 26वीं तरमीम का केस जब 100% श्योर होगा कि हमारे हक में जाएगा तो तब लेकिन मुझे लग रहा है कि जो ये 4 जज हैं ना, खासकर मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला, ये कंफर्ट जोन से बाहर हैं। इन्होंने कोशिश करेंगे आवाज़ उठाएं जितनी इनकी आवाज़, और लेकिन आपको पता है कि उसका तकलीफ होती है। सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आता है इन 2 जजों के खिलाफ, वो रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं मसला हो रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि आगे भी अतर मिनल्ला और ये करेंगे। और अतर मिनल्ला के हवाले से तो इतला दिए हैं कि वो को पहली दफ़ा किसी ने कहा कि जी वो बड़ी कंपेन चल रही है, तो एक वकील साहब ने कहा जी पहली दफ़ा तो नहीं हुई, 4th-5वीं दफ़ा हुई है, तो जितनी मर्जी करें, उनको इस चीज़ की नहीं है परवाह। तो मेरा ख्याल है कि मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला ये अब एफर्ट तो करेंगे, लेकिन इनके साथ ये भी मैं आपको बता दूं बहुत कम जज होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। देखते हैं कि आज की जो फुल कोर्ट मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होने जा रही है उसमें क्या होगा। अगली वीडियो में आपको उसके हवाले से भी अपडेट करेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की भी कोई तारीख हुई है? जी जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनकी जो तारीफ की है काफ़ी, क्योंकि वो जो लाहौर हाई कोर्ट में जज लगे। अच्छा जी जी, काफ़ी तारीफ की है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि बाकी हाई कोर्ट को भी मुझे एक वहाँ बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट बार आज एक तकरीर करवाई गई है एक जज साहब के, मुझे नहीं पता था कि क्या। अच्छा, तो ये एक तकरीर बहरहाल हुई है आलिया नीलम के हक में। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।